कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका भुगतान हमें अपनी ज़िंदगी देके करना पड़ सकता है। ऐसे ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जब नीतीश और नेहा एक ऐसे अर्बन लेजेंड से टकरा गए जिससे बचना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। तो क्या हुआ इस कहानी में, चलिए जानते हैं। नीतीश और नेहा, दे आर न्यूली मैरिड कपल। उनकी शादी हुए जस्ट अभी कुछ महीने ही बीते थे। उन्होंने प्लान किया कि वो जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे और वो जम्मू कश्मीर जाते हैं। जम्मू कश्मीर हाईवे पे जस्ट बिफोर बनिहाल टनल उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये देख के दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जब उनकी गाड़ी खराब हुई थी तब बज रहे थे रात के 10। आसपास के एरिया पूरा जंगली था। नेहा को ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आसपास का एरिया थोड़ा सेफ नहीं है। नीतीश गाड़ी से बाहर आता है ये देखने के लिए कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है। थोड़ी छानबीन करने के बाद नीतीश को ये पता चलता है कि गाड़ी हीट अप हो गई है और पानी गाड़ी में भी नहीं था, तो पानी की ज़रूरत है। वो अंदर बैठता है और नेहा से बोलता है कि गाड़ी हीट अप हो गई है और गाड़ी में थोड़ी पानी डालना पड़ेगा। पानी तो गाड़ी में था नहीं और आसपास का इलाका पूरा सुनसान था। जब नेहा बाहर निकल के रोड पे देखती है तो उसे आता जाता ना कोई इंसान या ना कोई गाड़ी दिखती है। तो नेहा डर के बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। तब नीतीश ये बोलता है कि तुम गाड़ी में बैठो और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लो, मैं जाके पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। नेहा को ये मंजूर तो नहीं था, मगर अभी का सिचुएशन देख के नेहा हाँ बोल देती है और नीतीश एक पानी का बोतल लेके निकलता है पानी खोजने के लिए। और नेहा, जैसे नीतीश ने बोला था, गाड़ी को अंदर से लॉक करके बैठ जाती है। थोड़ा ही वक्त बीता था और नेहा को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। तब नेहा ध्यान लगाती है कि ये आवाज़ें किस डायरेक्शन से आ रही है। तब उसे पता चलता है कि ये गाड़ी के चारों तरफ से आ रही है और नेहा डरने लगती है। फिर नेहा को पता चलता है कि ये आवाज़ें किसी जंगली जानवर की हो सकती है, क्योंकि आसपास का जो इलाका था वो पूरा जंगली था, तो ऐसी आवाज़ें आना पॉसिबल था। फिर नेहा थोड़ी डरते हुए नीतीश को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर एज़ यूजुअल कॉल नहीं लग, क्योंकि नेटवर्क इशू था और नीतीश बहुत दूर गया था शायद। नेहा डरते हुए इंतज़ार करने लगती है नीतीश का। ऐसे ही करते हुए कुछ वक्त बीतता है और उससे फिर अचानक से दिखता है कि दूर उनकी गाड़ी के हेडलाइट के सामने से एक औरत रोड क्रॉस कर रही है और उसके हाथ में कुछ है। ये देख के नेहा सोचती है ये औरत शायद यहीं पर आसपास रहती होगी, इसीलिए इधर से उधर जा रही है। मगर उसका दिमाग तब ठनकता है जब वो देखती है कि वो औरत रास्ते के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार बार बार आ जा रही है। ये देख के नेहा को थोड़ा अजीब लगता है और नेहा अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर जब वो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो वो औरत नहीं होती। फिर नेहा अपने फ़ोन में फेसबुक स्क्रॉल करने लगती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपना सिर उठा के वापस देखती है तो वो औरत कुछ पास आ गई थी उसकी गाड़ी के, और वो वही चीज़ कर रही थी जो वो थोड़ा देर पहले कर रही थी। वो रोड के इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आ रही थी। मगर उसमें एक डरावनी बात थी, क्योंकि औरत पूरे काले कपड़े में थी और जब वो रोड के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ रही थी तो उसकी नज़रें रोड पे नहीं होके नेहा के ऊपर थी। और नेहा ये देख के डर जाती है कि उसकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई इंसान की आंखें एक जानवर की तरह चमक ही नहीं सकती। और वो औरत कंटिन्यूसली रोड क्रॉस कर रही थी और उसकी नज़रें नेहा की तरफ ही थी। नेहा ये देख के बहुत डर जाती है
और नीतीश को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर एज यूजुअल उसका फ़ोन नहीं लगता। नेहा बहुत डर जाती है और वो अपनी आंखें फिर से बंद करती है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि वो जो औरत थी फिर से गायब हो गई है। तब नेहा को थोड़ी सी जान में जान आती है और वो नीतीश को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, मगर उसका फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा होता है। तभी अचानक से उसके गाड़ी के पीछे किन्हीं लोगों के अपने हाथ पटकने की आवाज़ें आती है, और ये देख के नेहा बहुत डर जाती है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। अब नेहा ये नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। वो अंदर में ही चिल्लाने लगती है और नीतीश को कॉल करती है। नीतीश का कॉल नहीं लगता। ये देख के वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस फ़ोन उठा लेते हैं। पुलिस फ़ोन उठाने के बाद जब पुलिस को ये पता चलता है कि वो लोग कहाँ फंसे हैं, वो तुरंत ही आ जाते हैं। नेहा और नीतीश की गाड़ी एक पुल के ऊपर थी, तो पुलिस पुल के एक साइड से नेहा को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि चुपचाप अपनी गाड़ी से बाहर आइए, हम लोग पुल के एक साइड में खड़े हैं और बिना पीछे पलटे हमारी तरफ आते रहिए। नेहा वही करती है। वो अपनी गाड़ी से चुप से उतरती है और पुलिस वालों की तरफ पैदल चलने लगती है और पीछे नहीं मुड़ती। मगर आपको तो पता ही है, इंसान को जो करने मना किया जाए वो वही करता है। नेहा पीछे मुड़ के देख लेती है और उसे जो दिखता है वो इतना ही खौफनाक था कि नेहा उसके बाद पागल हो जाती है। वो देखती है कि उसके गाड़ी के बैक सीट में वही औरत बैठी है और वो औरत किसी चीज़ में चाकू से वार कर रही है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे ये दिखता है कि वो नीतीश का कटा हुआ सर था और वो कंटिन्यूअसली उस सर में चाकू से वार किए जा रही थी। और जब वो ये देखती है वो वहीं बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले नेहा को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और नेहा के परिवार वालों को बुलाते हैं। जब उनके परिवार वाले ये सब सुनते हैं कि नीतीश के साथ क्या हुआ था, तब वो बहुत ही टूट जाते हैं और नेहा को लेके वापस चल जाते हैं। मगर नेहा के पापा पुलिस वालों से ये पूछते हैं, क्या आपने भी वो सब देखा था जो नेहा ने देखा है, कि ये नेहा का भ्रम है? तब पुलिस वाले नेहा के फादर को ये बताते हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल है। वो जो जहाँ पे उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी उस जगह को बोला जाता है खूनी नाला। माना जाता है कि यहाँ पर एक औरत की स्पिरिट रहती है जो आते जाते लोगों को परेशान करती है, रोकती है, और अगर वो रुक जाते हैं तो वो उनको मार देती है। और नीतीश और नेहा की तो गाड़ी ही ख़राब हो गई थी और नीतीश जैसे ही पानी भरने के लिए निकलता है वो औरत नीतीश को मार देती है, और वो औरत ने नीतीश को निकलते ही मार दिया था। तो जब नेहा को वो औरत रोड पार करते हुए इधर से उधर दिख रही थी तो उसके हाथ में कुछ था, वो नीतीश का कटा हुआ सर ही था। ये सुन के नेहा के फादर बहुत ही टूट जाते हैं और नेहा को लेके वापस अपने घर चल जाते हैं। और पुलिस वाले इस केस को एज अ एक्सीडेंट बोल के बंद कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता था ऐसे केस वहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। तो ये थी ट्रू स्टोरी खूनी नाला की। ये थी सच्ची स्टोरी खूनी नाले की। अगर आपको ऐसी ही डरावनी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी स्टोरी आती रहेंगी।